हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है एसबीआई पीओ 2026 एग्ज़ाम। और ये हमारी स्पेशल सीरीज है। इसमें हम क्वांट में आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका ये पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, अलग अलग तरह के आज की क्लास में पूरा बेसिक पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो ये इस सीरीज के अंतर्गत हर थर्सडे को आपको 12 बजे ये मैथ का लेक्चर मिलता है, और इसमें कंप्लीट हम कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की। मतलब कंसेप्ट भी होता है, क्वेश्चन भी होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, तो सारी चीज़ें होती है। तो ये यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है जी, शुरू करें आज के इस लेक्चर को। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका टारगेट इस साल बैंकिंग एग्जाम है, जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, तो हमने हमारा एक बैंक एग्जाम का महापैक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेज मिलती हैं, जीरो से हीरो लेवल वाली, जिसमें क्लासेज के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। क्लास और टेस्ट दोनों प्री प्लस मेंस लेवल के होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर होती है इसमें पिछले एक साल की, अपडेटेड होता रहता है टिल एग्जाम तक, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों होते हैं। साथ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पी और एसबीआई पी, और साथ में फोटो मटेरियल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ है। मिनी मॉक टेस्ट पी और क्लर्क लेवल के हैं। फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के हैं सभी एग्जाम्स के। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर हैं प्रीलिम्स और मेंस लेवल के सभी एग्जाम्स के। इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, तो सब कुछ है। तो इस कोर्स में इनरोल करके आप आने वाले बैंकिंग एग्जाम को इजीली टारगेट कर सकते हो। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, चलो। तो हमें बेसिक कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कैलकुलेशन की ये एक वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगी, ये ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ये हर वीडियो में रेकमेंड करता हूँ, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, तो बैंकिंग एग्जाम में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन वाले पार्ट में, स्पेशली मैथ में। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए, तो अब शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उसमें सबसे पहले तो यही पता हो कि बेसिक की इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। दूसरा, हाउ टू फाइंड रूट, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है। तीसरा, कंपैरिजन बिटवीन रूट्स, कंपैरिजन बिटवीन रूट्स, कि किस तरीके से आपको रूट्स में कंपैरिजन बनाना है। और चौथा, आपको नेचर ऑफ रूट भी पता होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट्स भी पता होना चाहिए। जिसको इतनी बातें पता होंगी, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, एसबीआई पीओ में प्री में और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। ठीक है, 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट और मिलेगा, उसमें थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा हम नॉर्मली जो सारे एग्जाम्स में आते हैं वैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक पार्ट की बात करूं, तो बेसिक पार्ट क्या है, देखो ये बात ध्यान रखनी है आपको। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, डिग्री 2 हो। जैसे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, तो इसमें जो ए बी सी होता है ना, ए बी सी, ये रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है वो सब बताऊंगा मैं। पहली चीज तो ये बेसिक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, हाउ टू फाइंड रूट्स, कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक तो बेसिक अप्रोच है भाई। बेसिक अप्रोच क्या है कि कोई भी इक्वेशन है उसमें रूट निकालना है, तो रूट निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जैसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे a क्या है 1 है, b क्या है -7 है, c क्या है 12 है। अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो माइनस ऑफ b माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्र माइनस 7 का स्क्र माइनस 4ac
ठीक है, डिवाइड बाय 2a यानी 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड बाय, ये 49 ये 48 तो 1 बचेगा डिवाइड बाय 2, तो यानी 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो 8 बाय 2 होगा 4, 6 बाय 2 होगा 3। तो इस इक्वेशन के दो रूट होंगे 4 और 3। तो ये बात आप याद रखना, जब भी आपको रूट निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है जी। दूसरा एक डायरेक्ट अप्रोच भी है। आपको उस डायरेक्ट अप्रोच में क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है यही है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए इस इक्वेशन के दो रूट है अल्फा और बीटा, तो स्टेप नंबर 1 ये है कि अल्फा और बीटा का सम आपको ये वैल्यू डायरेक्ट लेनी है, जो मर्जी हो, ये प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं। तो -7 हो गया। फिर अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट आपको लेनी है दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, यानी कि 12 इंटू 1, तो ये 12 हो गया। अब दो रूट ऐसे सोचने हैं आपको जिसका सम तो 7 हो, -7, और प्रोडक्ट क्या हो 12 हो। वो कैसे सोच सकते हो, इस 12 को ब्रेक करके देख लो ना। 12 2 से जाएगा 6, फिर 2 से गया 3, देखो 2 2 जा 4 और 3, यानी कि 4 और 3 से ये बन जाएगा, बट सम -7 है तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो दो रूट आगे -4 और -3। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि रियल रूट तब आएंगे जब इन दोनों का आप साइन चेंज करोगे। ठीक है, और साथ में इस नंबर के साथ डिवाइड करोगे, यहां 1 है तो ये आ गया 3 और 4। अब हमने ऐसा क्यों किया, साइन चेंज क्यों किया और डिवाइड क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। तो यानी कि ये बी लिया था हमने यहां, सिर्फ ना तो माइनस लिया था और ना डिवाइड बाई ए लिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, ये फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया भाई, इसमें मैं थोड़ा फिर से बता देता हूं आपको। देखो जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर -10x माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या करना है आपको, अल्फा और बीटा का जो सम होगा वो -10 होगा ये वैल्यू, और अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट होगी वो दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, माइनस का 24। तो ये बन गया माइनस का 12 और प्लस के 2 से। देखो 12 इंटू 2 माइनस का 24 और ये बच गया माइनस का 10। अब यहां से अगर आपको इसके रियल रूट लेने हैं तो दोनों का साइन चेंज कर दो, 12 और -2, इस नंबर के साथ डिवाइड कर दो, खत्म। तो इतना सा स्टेप सोचना है, या फिर आप बेसिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, बट यहां पे दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेचर ऑफ रूट। ये नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये नेचर ऑफ रूट क्या होता है भाई, ये नेचर ऑफ रूट क्या होता है, सुनो ध्यान से। नेचर ऑफ रूट होता है कि नेचर ऑफ रूट्स, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको इसमें ये चेक करना है कि बी और सी क्या है, इसी से पता चल जाएगा कि इसके रूट का नेचर क्या होगा। जैसे अगर बी पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है, ये बी और सी अगर दोनों पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे इस इक्वेशन के दोनों रूट, नेगेटिव। अगर बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। अगर बी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन सी नेगेटिव है तो हमेशा एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे आप यहां से देख लो, ये वाली इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, तो इसमें मैं देख के ही बता सकता हूं कि ये नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे इससे पहले वाली एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, अब यहां पे देखोगे ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो दोनों रूट इसके पॉजिटिव आए थे। ठीक है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक तो क्वेश्चंस को हो सकता है कि बहुत सारे सवाल ऐसे आए जहां हमें शायद इक्वेशन ही ना सोल्व करनी पड़े। ठीक है, तो वहां देख के बता सकते हो। दूसरा, कई बार हम गलती कर जाते हैं इक्वेशन में, रूट्स का साइन कभी कुछ गलत तरीके से ले लिया हमने। अगर ये पता होगा तो आप चेक भी कर पाओगे क्रॉस कि यार अच्छा ये तो रूट्स तो इस तरीके से आने थे और हमारे गलत आए हैं, तो फिर से हम चेक कर पाए। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रूट होता है। तो एक तो आपको ये पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, दूसरा आपको ये पता हो रूट निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट अप्रोच है। ठीक है, तीसरा आपको नेचर ऑफ रूट पता हो, और चौथा आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स बनाना, रिलेशन बिटवीन रूट्स। ठीक है, रूट्स में रिलेशन कैसे बनाते हैं। अब 5 ऑप्शन आपको दिए होते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया होता है कि ए जो है वो लेस देन बी होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया होता है कि ए
सपोज एक्स वाई ले लो, कोई इतना फर्क नहीं है, कहीं कोई बच्चा ये सोचे इक्वेशन ए की फॉर्म में भी दी जा सकती है, ए बी की फॉर्म में। एक्स लेस देन वाई, एक दिया होगा एक्स ग्रेटर देन वाई, एक दिया होगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक दिया होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और एक ऑप्शन दिया होगा एक्स इज इक्वल टू वाई या नो रिलेशन बिटवीन, नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, कि एक्स और वाई में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि एक्स की वैल्यू 2 आई, मेरे पास 4 और 5, और वाई के 2 रूट आए 2 और 3, तो अब हमेशा ऐसे कंपेयर करो, ये एक्स है ये वाई है, एक्स के दोनों रूट लिख लो, वाई का एक रूट लिख लो, एक्स के दोनों रूट लिखो, फिर वाई का दूसरा रूट लिखो। ये देखो, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। अगर सारे साइन ग्रेटर के आए तो मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बट यहाँ पे एक्स इज लेस देन वाई था, इसको चेंज कर देता हूं मैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई या एक्स इज लेस देन वाई ले लो। ठीक है भाई, तो यहां से बोल सकता हूं कि मैं एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है। अगर यही उल्टा हो जाए, अब एक्स होता 2 एंड 3 और वाई हो 4 एंड 5, तो मतलब एक्स की दोनों वैल्यू वाई के दोनों वैल्यू से छोटी है, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स इज लेस देन वाई। अब एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई कब होगा, एक्स की दो वैल्यू है 3 और 4, और वाई के दो रूट है 4 और 7। अब देखो, ये एक्स है ये वाई है, एक्स के दो रूट है 3 और 4, वाई का एक रूट है 4, एक्स के दो रूट है 3 और 4, वाई का एक रूट है 7। अब देखो, वाई ग्रेटर है, वाई इक्वल है, वाई ग्रेटर है, वाई ग्रेटर है, तो यानी या तो वाई ग्रेटर है या इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो वाई है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी कि यहां पे क्या होगा कि जो x है, सपोज मैंने बोला कि x है 4 और 7, और जो y है वो है 3 और 4। अब उल्टा हो गया, यानी कि x का ये रूट तो दोनों से बड़ा है, लेकिन ये रूट इससे बड़ा है, इसके इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि x या तो ग्रेटर है या इक्वल है y के। ठीक है, तो ये होगा। अब x इज इक्वल टू वाई कब आएगा या नो रिलेशन कब आएगा, मैंने कहा कि x के दो रूट है 2 और 2, और y के भी दो रूट है 2 और 2, तो मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, लेकिन अगर दे दिया कि x के दो रूट है 4 और 9 और y के दो रूट है 5 और 10, अब क्या रिलेशन बनेगा, ये x है ये y है, x के दो रूट है 4 और 9, y का एक रूट है 5। अब देखो, ये ग्रेटर है, यहां ये ग्रेटर है, तो जब भी अपोजिट साइन आएंगे तो वहां पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा, जब भी अपोजिट साइन आएंगे वहां पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा बेसिक पार्ट है इसका। ठीक है भाई, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, और एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके दो रूट पक्का आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड रूट कैसे निकालना है, उसके बाद ये नेचर ऑफ रूट कैसे, उसके बाद फिर रिलेशन कैसे बनेगा। और ये ध्यान रखना, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेटली दो रूट होंगे, 2 रूट्स होंगे। कई बार ऐसा हो गया कि वाई स्क्र इज इक्वल टू 3y, तो इस इक्वेशन के कितने, कुछ लोग बच्चे क्या करेंगे, y से y कैंसिल, y इज इक्वल टू 3, नहीं, 3 और 0 दो रूट होंगे इसके। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर है, तो उसके दो रूट होंगे पक्का। जैसे ये दे दिया वाई स्क्र इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू कुछ बच्चे निकाल देंगे 5, नहीं, y की वैल्यू होगी 5 प्लस का 5 और नेगेटिव 5, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट बनेंगे ही बनेंगे। बात को समझे। तो इस तरीके से अगर जिसको ये बेसिक पार्ट मालूम है, तो इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह की दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इसमें और भी पता होना चाहिए कुछ, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। आज बेसिक प्रीलिम्स लेवल पे किस तरह के सवाल पूछता है, या क्लरिकल वगैरह में किस तरह के सवाल पूछता है, वो हम क्लियर करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, 1 बाय 1 क्वेश्चन स्क्रीन पे आते रहेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, इन द क्वेश्चन 2 इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशन टू स्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्र माइनस 23y प्लस 120। अब यहां से एक चीज देखो, ये नेगेटिव है, तो मतलब इसका एक रूट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। यहां ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। क्या सिर्फ इसी बेस पे रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता भाई।
फिर क्या करें, अब रूट निकालो। अगर इसके दो रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का सम कितना 2, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट कितनी -80। ये कब पॉसिबल है, जब 10 और -8 रूट हो। देखो दोनों का सम 2, दोनों की प्रोडक्ट ये। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 10 और प्लस का 8। ये माइनस का 10 और ये प्लस का 8। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस का 10 और प्लस का 8। अब यहां से देखो इस इक्वेशन में क्या होगा, अल्फा और बीटा का जो सम है वो माइनस का 23, अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो 120। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, अब देखो 120 ये नेगेटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तो वो दोनों रूट नेगेटिव क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 15 और 8। अब कोई ये सोच रहा हो कि सर मुझे कैसे पता चलेगा दो रूट ऐसे जिनकी प्रोडक्ट ये सम ये हो, भाई इतना तो सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो दिमाग में आ जाएंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब y इज इक्वल टू किसके आ गया, 15 और 8 के, दोनों का साइन चेंज होगा। तो यहां से दो रूट आए, ये यहां से आए ये, तो रिलेशन बनाएंगे x y। x के दो रूट -10 और 8, y का एक रूट। x के दो रूट -10 और 8, y का एक रूट। तो ये देखो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि x इज लेस देन इक्वल टू y। ये रूट तो दोनों से ग्रेटर है, ये रूट इससे ग्रेटर है, इसके इक्वल है। तो x इज लेस देन इक्वल टू y। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ पाए सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करना जरूर। एक्स स्क्र -20, अब पहले तो ये देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव है पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब पहली इक्वेशन देखो, एक्स स्क्र -26x प्लस 168। दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्र -34y प्लस 288। अब ये देखो अगर सम है -26, प्रोडक्ट है 168, तो ये पॉसिबल है माइनस का 14 माइनस का 12 से। तो x के जब रियल रूट लूंगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया 14 और 12। अगर यहां से देखूं तो सम -34, प्रोडक्ट 288, ये किससे बनेगा भाई, देखो 22-12 से बन रहा है, 18 और 16 से देखो बनता है कि नहीं, -18 -16, 16 8 128 बन गया भाई। तो यहां से y के रूट आगे 16 और 18। अब ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से ग्रेटर है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि x तो छोटा है y से, खत्म। तो x इज लेस देन y। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब इसी तरीके से करना है और ज्यादा मुश्किल नहीं है कहानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बनाओ आराम से, बिल्कुल पूरा टाइम है आपके पास, सोचो और बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरह की। ठीक है, बनाइए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको प्रॉपर सोल्व करने के लिए। अब देखो यहां पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। अब इस बेस पे तो रिलेशन नहीं बन सकता, तो पहली इक्वेशन है 8x स्क्र -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 16y स्क्र -16y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अल्फा और बीटा का सम क्या होगा, ये माइनस का 10। अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या होगी, दिस इंटू दिस, तो 8 इंटू 3 24, यही होगा भाई। अब देखो ये किससे पॉसिबल है, -6 -4, तो जब x की वैल्यू लूंगा रूट तो 4 और 6 आएगा, बट यहां 8 है, इससे डिवाइड भी करें। ठीक है, 2 से गया 3, 2 से गया 4, 4 से गया 1 गया 2, तो ये आ गया 0.5 और 0.75। ठीक है, अब यहां देखें तो अल्फा और बीटा का जो सम है वो माइनस का 16 है, अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है ये 3 इंटू 16 48 है। ये कैसे पॉसिबल है, ये 12 और 4 से पॉसिबल है। अब y के रियल रूट लोगे तो प्लस का 12 प्लस का 4 और डिवाइड बाय क्या है, ये 16।
तो ये 4 से गया 1/4, तो ये आ गया 0.25, और ये 3/4, 3/4 का मतलब 0.75। अब जो ये जो 0.5 है ना, ये इन दोनों के बीच में फंस गया। कैसे? जैसे x और y है, y का एक रूट है 0.25, एक रूट है 0.75, और x का एक रूट है 0.5। अब ये 0.5 इससे तो ग्रेटर है, बट इससे छोटा है, अपोजिट साइन आगे। अगर अपोजिट साइन आए तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो मतलब यहां राइट आंसर क्या है? रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। पहली इक्वेशन, एक्स स्क्र माइनस 25x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। सम होना चाहिए -25, प्रोडक्ट होनी चाहिए 84। तो -4 -21, तो x की वैल्यू क्या होगी? 4 और 21। दूसरी इक्वेशन, वाई स्क्र -28y प्लस 147 इज इक्वल टू 0। सम माइनस का 28, प्रोडक्ट 147, तो माइनस का 21 माइनस का 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 और 7। फिर से ये 7 फंस गया इन दोनों के बीच में। कैसे? ये x है, ये y है, x के रूट है 4 और 21, जो y का एक रूट है 7, ये इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है। अपोजिट साइन थोड़ा ना होंगे भाई। तो अगेन क्या होगा? रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, एक्स स्क्र -17 माइनस प्लस दोनों रूट पॉजिटिव, माइनस प्लस दोनों रूट पॉजिटिव। ठीक है, पहली इक्वेशन, एक्स स्क्र -17x प्लस 52। दूसरी इक्वेशन, वाई स्क्र -14y प्लस 45। तो यहां अल्फा और बीटा का सम -17, प्रोडक्ट 52। यहां -14, प्रोडक्ट 45। अगर -13 और -4 से सोचूं तो बन गया भाई, दोनों का सम ये, प्रोडक्ट ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 और 4। अगर यहां देखूं तो सम -14, प्रोडक्ट 45, तो माइनस का 5 माइनस का 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 और 9। तो फिर से अगेन दिक्कत है, ये x ये y, x के दो रूट है 13 और 4, y के एक रूट है 9। अब ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो दोनों क्या होंगे? अपोजिट हो गए एक दूसरे के। तो क्या, कैसे रिलेशन बन सकता है फिर? ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है, बट वही है कि थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा। देखो यहां ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव है तो इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे। क्या इस बेस पे रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। अब देखो, एक्स स्क्र -10x -24, सम होना चाहिए -10, प्रोडक्ट होनी चाहिए -24, तो माइनस का 12 और प्लस के 2 से पॉसिबल है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? +12 माइनस का 2। इस इक्वेशन में देखो, वाई स्क्र प्लस 4y प्लस 4, सम होना चाहिए 4, प्रोडक्ट होनी चाहिए 4, तो 2 और 2 से पॉसिबल है, तो y के रूट आगे माइनस के 2 और माइनस के 2। अब ये जो 12 है ये तो दोनों से ही ग्रेटर है ना भाई, और ये माइनस का 2 इस दोनों के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, या तो x बड़ा है या बराबर है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो रूट नेगेटिव होंगे, ये भी दोनों पॉजिटिव है, रूट नेगेटिव होंगे। पहला, एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप देखोगे सम होना चाहिए 9, प्रोडक्ट 20, कब पॉसिबल है? 4 और 5 से। तो x की वैल्यू क्या आएंगी? -4 -5। यहां सम होना चाहिए 13, प्रोडक्ट 42, तो 6 और 7, तो y की वैल्यू -6 -7। अब नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो -4 -5 इन दोनों से ग्रेटर है, तो मैं बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन y। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि x इज ग्रेटर देन
वाई। क्लियर है, बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने घुमा के दे दिया आपको, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, हालांकि क्लर्क के मेंस में पूछा जाएगा या प्री में भी आ सकता है। आजकल कोई ज़्यादा वो नहीं है, जैसे जैसे साल दर साल लेवल बढ़ता जा रहा है पूछ भी लेगा भाई। द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन वाई इज लेस देन एक्स, यानी कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन वाई है। सबसे पहले आपको एक ही चीज चेक करनी है कि रूट किस नेचर के होंगे। जैसे ये प्लस प्लस है तो इसके दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ये नेगेटिव है तो इसका एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। अब क्या इस बेस पे कंपैरिजन बन सकता है या ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं? अब देखो ए के दोनों रूट नेगेटिव है, अगर मैं इसको डी से कंपेयर करूं तो नेगेटिव नेगेटिव भाई बन भी सकता है रिलेशन। एक्स और वाई हो सकता है कि ग्रेटर हो एक्स के रूट। फिर मैं देखता हूं ई के साथ कोई रिलेशन बनेगा क्या। अब ई के दोनों रूट पॉजिटिव है, भाई वाई ई को रिप्रेजेंट करेगा ना, और ये एक्स ये, तो ये दोनों रूट नेगेटिव है पॉजिटिव, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मतलब ए का ई के साथ कोई मैच नहीं बनेगा। क्या कहीं बन रहा है? देखो इस ऑप्शन में बन रहा है और इस ऑप्शन में भी बन रहा था, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर एफ आ गया, अब एफ का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब इसके दोनों नेगेटिव है, इस पॉजिटिव से थोड़ा ना ग्रेटर हो सकते हैं ये, तो ए का एफ के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ए का ई के साथ भी बन रहा था या एफ के साथ भी, ये खत्म। ठीक है, फिर आगे देखें। अब ये एक सिंपल सी चीज ये देखा करो कि जो सी है ना, सी दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, तो ये तो पक्का ही ग्रेटर होगा, तो सी इज ग्रेटर देन डी। तो मतलब ये वाला बनेगा, ए का डी के साथ कोई मैच नहीं है, सी का डी के साथ मैच है, और सी का एफ के साथ भी हो सकता है भाई, हो सकता है। इसके दो रूट आएंगे 19 और 9 और इसके आएंगे 7 5 तक की रह जाएंगे, खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो 6 इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मैं डायरेक्टली भी बना पाया सवाल। क्लियर है? तो इस तरीके से बनाना है आपको। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सोल्व करो, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन y इज लेस देन इक्वल टू x, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है यहां, तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये यहां नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये यहां नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। इसका एक रूट पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव ही आएगा यहां पे पॉजिटिव ही आएगा। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, अब a जो है वो प्लस माइनस है और जो d है वो दोनों पॉजिटिव है, तो ये कैसे ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है? इसके इक्वल तो हो सकता है, ग्रेटर तो नहीं हो सकता। नेगेटिव थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा इनसे, ना इक्वल हो सकता नेगेटिव। तो a का d के साथ कोई मैच नहीं है, कहीं ऑप्शन में नहीं है। फिर a का e के साथ भी कोई मैच नहीं, क्योंकि अगर यहां भी एक रूट पॉजिटिव नेगेटिव है यहां भी, तो जब भी ऐसा हो तो नो रिलेशनशिप बनता है। तो ए का ई के साथ भी कोई मैच नहीं है, तो ए का ई के साथ भी कोई मैच नहीं। ए का एफ के साथ कोई मैच है? नहीं है भाई, क्योंकि नेगेटिव कैसे ग्रेटर हो जाएगा। तो ए का एफ के साथ भी कोई मैच नहीं, दो ऑप्शन गए। अब क्या बी का डी के साथ बन सकता है? बन सकता है। बी का ई के साथ नहीं बन सकता, तो बी का ई के साथ नहीं बन सकता। क्या बी का एफ के साथ बन सकता है? बन भी सकता है भाई, पर यहां से एक ही रूट आएगा तो होगा नहीं। अब क्या सी का ई का बनेगा? सी का और ई का, अब सी ई से हो सकता है, ठीक है, तो निकाल के देख लो ना। ये होता है 18 का क्यूब, तो x की वैल्यू आ गई 18 और यहां से प्लस 18 और माइनस 18, तो ये हो गया भाई। x की वैल्यू है 18 और y के दो रूट है 18 माइनस 18, तो ये इक्वल भी और ग्रेटर भी है। तो सी का ई के साथ मैच बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बात को समझे? चलो, तो ये जो रूट वाले क्वेश्चन है ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने कुछ और क्वेश्चन रखे थे बट रूट वाले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके दें। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर, ये 14 है पूरा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो 14 और 15
दोनों का आंसर आपको कमेंट करके देना है। जो रूट वाली इक्वेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे हम, ठीक है। चलो एट द एंड फिर से बताना चाहूंगा, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क ये सारे फीचर हैं इसके। दूसरा, इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप अगर गूगल पे जाते हैं सिंपली तो वहां टाइप करिएगा, सपोज मैंने बोला edutap.in, ठीक है। edutap.in टाइप करेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाओगे एसबीआई पीओ कोर्सेज। या एसबीआई पीओ कोर्सेज में जब आप आते हो तो यहाँ आपको ये दो कोर्स मिलेंगे हमारे। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, सिर्फ बैंकिंग। और अगर आपको बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई भी करना है तो फिर ये वाला कोर्स है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे उसमें आप इनरोल करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आगे जाने से पहले इसमें नो मोर पे चेक कर लेना, सारे फीचर्स पढ़ लेना, इसमें क्या क्या मिल रहे हैं आपको, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या डिलीवरेबल है। फिर इसमें आपको यह डेमो लेक्चर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पूरा बना सकते हैं इसको, ठीक है। डेमो लेक्चर वगैरह लगाएं, चेक करें, देखें, समझें और जो भी आपको ठीक लगे फिर डिसीजन लें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस यहाँ आती रहती हैं, ठीक है। 3 लेक्चर तो आपको वीक में ये एसबीआई के ही मिल रहे हैं और बाकी ट्रिगर दूसरी चीज़ें वो हम आपको बारी बारी से प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।